हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक पर। जी हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th रसायन विज्ञान आपको हम पढ़ा रहे हैं बेटा। मैं विनय आपको रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर विलयन, जिसमें हम कुछ सांद्रताएं समझ रहे थे बेटा कि सांद्रताएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, सांद्रताएं हमारी क्या होती हैं। तो सांद्रताओं को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने देखा बेटा क्या? द्रव्यमान प्रतिशत हमने देखा, भार बटा भार प्रतिशत या वेट बाई वेट परसेंट, जिसको हमने 3 नामों से लिखा था। ठीक है, तो आज हम दाढ़ी वाड़ी बनवा करके के सामने आए हैं और आपको आज आयतन प्रतिशत पर हम क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत का सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत का हमने क्या फॉर्मूला लिया था बेटा? जो वेट बाई वेट परसेंट देखा था हमने, द्रव्यमान प्रतिशत जो बेटा हमने देखा था, द्रव्यमान प्रतिशत जो हमने देखा था, जिसको हम वेट बाई वेट परसेंट भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वेट बाई वेट परसेंट भी हम कह रहे थे उसको। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था? इसका फॉर्मूला हमने देखा था विलय का भार, विलय का भार और बटा विलयन का भार मल्टीप्लाई बाई 100 बेटा। कुछ इस तरीके का हमने यहां पर आपको बेटा ये फॉर्मूला बताया था, जहां पर हम चीजों को देख रहे थे कि विलय का भार बटा विलयन का भार मल्टीप्लाई बाई 100। इस पर हमने क्वेश्चन आपको देखा था। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, आज हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेंगे, क्योंकि आज हम इस पे ही बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत बची नहीं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में भी मिलाकर के से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि ये दे दिया, दूसरा कुछ पूछ लिया आपसे। तो चलिए मैं आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। मान लीजिए बेटा कि यदि यदि 20 ग्राम NaOH, मान लीजिए 20 ग्राम NaOH, जो भी 20 ग्राम NaOH 100, यदि 20 ग्राम NaOH का आयतन, ऐसे बोलो, का आयतन 100 ml है। ठीक है बेटा, क्या है? 100 ml है। यदि 20 ग्राम NaOH का आयतन 100 ml है, या 20 ग्राम NaOH 100 ml के विलयन में घुला हुआ है, यदि 20 ग्राम NaOH का आयतन 100 ml है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो यदि घनत्व 1 ग्राम पर DL हो। इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, 1 ग्राम पर DL हो यदि घनत्व आपके पास, तो बेटा हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए साहब, हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो बेटा वेट बाई वेट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? विलय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100। तो विलय का भार हमें बेटा दिखाई दे रहा है कितना? 20 ग्राम विलय का भार। ठीक है बेटा, कितना भार है विलय का?
20 ग्राम विलय का भार है यहाँ पर। तो विलय का भार हमने रख दिया 20। विलयन का भार आपको दिखाई दे रहा है कहीं? विलयन का भार बेटा यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है कितना? 100 ml का। एक विलयन है, उसमें 20 ग्राम NaOH है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, तो हमें यहाँ आयतन थोड़ी लगाना है, वॉल्यूम थोड़ी लगाना है। भाई आयतन या ml किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है ml, है ना। आयतन क्या होता है? ml में प्रदर्शित किया जाता है बेटा। तो यहां हमें ओवरऑल बात नहीं समझो कि यहाँ पे किसका भार रखना है? विलयन का भार रखना है, लेकिन हमें आयतन दे रखा है। तो हम बेटा कैसे लगाएंगे यहां पर? लेकिन हमें उसने एक अच्छी बात दे रखी है, उसने घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है बेटा। ठीक है बेटा, क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला ये था, मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटा आयतन, विलयन का द्रव्यमान बटा आयतन। तो बेटे डेंसिटी कितनी दे रखी है यहां पर? 1 रख दिया। निकालना क्या है? मास ही तो निकालना है, द्रव्यमान ही तो निकालना है। अरे भाई समझो ना, ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है भाई। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान ही तो निकालना है, इनकी एम ही तो निकालना है। वॉल्यूम कितना दे रखा? 100। द्रव्यमान कितना आ जाएगा बेटा? 100। तो विलयन का द्रव्यमान ये हमारा निकल आया, डेंसिटी 100 आ गया। तो मान लो यहां 100 लगा दूं, और यहां भी 100 है बेटा, ये फॉर्मूले का 100। तो इस 100 से 100 ये कट जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत मतलब वेट बाई वेट परसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में? 20% आ जाएगा बेटा। समझ में आई बात आपको बच्चों? क्या समझ में आई? कि यदि 20 ग्राम NaOH का आयतन कितना हो? 100 ml है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो यदि घनत्व 1 ग्राम पर ml हमारे पास हो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बेटा करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां लगाएंगे। अब उसने डेंसिटी हमें दे रखी थी, घनत्व दे रखा था, तो घनत्व से हमने द्रव्यमान निकाल लिया, और हमारे पास में बेटा ये वेट बाई वेट परसेंट निकल के आ गया। इसको नोट करें बच्चों, नोट करें इसको। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। तो बच्चों ऐसे ही धीरे धीरे आप चीजों को समझ जाएंगे, परेशान ना हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 200 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हो, तो वेट बाई वेट परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ये चीजें आती है बेटा हमारे पास में कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। क्या कह रहा है कि यदि 200 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH घुला हो, तो वेट बाई वेट परसेंट ज्ञात करो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत लिख देना यहाँ पे वेट बाई वेट की जगह। तो बेटा आपको ये करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? चलिए करके दिखाते हैं। जिन बच्चों को आता है वीडियो पॉज करके करें बेटा, इसको सॉल्व करें। चलिए बेटा, तो वेट बाई वेट परसेंट हमें बेटा निकालना है। तो विलय का भार कितना दे रखा है बेटा? जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा। तो विलय का भार कितना? 20 ग्राम NaOH, सही से दिखाई दे रहा है। चलिए 20 ग्राम। विलयन का भार कितना दे दिया उसने? 20 ग्राम विलयन दे दिया बेटा, सीधा सीधा दे दिया, है ना बच्चों? 20 ग्राम उसने अब विलयन दे दिया, और बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 गया, और ये 10 बार चला गया। तो वेट बाई वेट परसेंट आ गया हमारा कितना? 10%। 10% आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया कितना?
10%। वेट बाई वेट परसेंट हमारा कितना आ गया? 10% निकल करके आ गया। विलय का भार हमारे पास 20 था, बिलियन का भार 200 था, फॉर्मूले का ये 100, 0 से 0 गया, 10 बार चला गया। चलिए बेटा नोट करिए इसको, नोट करिए बच्चों, नोट करिए। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां, 1 बिलियन का, 1 बिलियन का वेट बाई वेट परसेंट 15% है। ठीक है, यदि विलियन का कुल द्रव्यमान, यदि विलियन का द्रव्यमान, यदि विलियन का द्रव्यमान 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो विलय का भार ज्ञात करो, तो विलय का भार ज्ञात करो। यह है बेटा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आया है। ये कह रहा है 1 बिलियन का वेट बाई वेट परसेंट 15% है, यदि विलियन का द्रव्यमान 300 ग्राम है, विलियन का द्रव्यमान दे दिया यानी कि विलय का भार दे दिया, द्रव्यमान भार एक ही बात, द्रव्यमान दे दिया यानी कि भार दे दिया कितना विलियन का? 300, यानी कि ये दे दिया। कह रहा है कि 1 बिलियन का वेट बाई वेट परसेंट 15%, यानी कि अब इसने ये दे दिया, वेट बाई वेट परसेंट दे दिया हमें कितना? 15%। निकलवा क्या रहा है बच्चों? विलय का भार। निकाल दो, विलय का भार निकाल दो बेटा। कैसे निकालोगे? वेट बाई वेट परसेंट ये निकालना है, इसको मान लो x। चलिए, विलियन का भार कितना दे रखा है भाई? विलय का भार को x मान लिया, विलियन का भार कितना दे रखा है आपको? 300 मल्टीप्लाई बाई 100। वेट बाई वेट परसेंट पूरा कितना दे रखा है आपको? 15%। x बाई 300 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कट गया, तो 5 3 जा 15 3 जा 15 तिया 45 बेटा, 45 ग्राम आ जाएगा आपके पास। 45 ग्राम में तो आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 ग्राम। तो बेटा ये आंसर। कभी कभी ये दे देता है, ये पूछ लेता है, या ये दोनों दे के ये पूछ लेता है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना। अब इसने ये दे दिया, ये पूछ लिया, ये दे दिया। वेट बाई वेट परसेंट कितना था? 15%। विलय का भार पूछा, उसको x मान लिया। विलयन का द्रव्यमान कितना बेटा? 300 है। 100 ये, तो ये इधर से 0 से 0 चले गए, इधर आ गया 45 ग्राम। चलो बेटा इस क्वेश्चन को नोट करो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में आ जाते हैं बेटा निकल करके, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको पर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं बेटा। ये जो आया है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई है? 45 ग्राम आई है बेटा। ठीक है, कितना आया? 45 ग्राम आया हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। नोट करिए इसको बेटा, नोट करिए बच्चों। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया इसको। अब इसको हटाते हैं, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं बेटा। जिस तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 50 ग्राम ग्लूकोज को 450 यानी कि 450 ग्राम पानी में घोलकर बनाया गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो बेटा। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट ज्ञात करने बोल रहा है। विलय का भार कितना है बेटा? विलय का भार कितना है? 50 ग्राम।
ठीक है, विलय का भार कितना है 50 ग्राम। विलयन का भार कितना है बेटा 450 ग्राम। नहीं है, 450 ग्राम थोड़ी है विलयन का भार। किसमें 450 ग्राम पानी है, ये तो पानी क्या होता है विलायक होता है बेटा। तो यहाँ विलायक का भार थोड़ी लिखना है हमें, विलयन का भार लिखना है। समझ रहे हैं, विलायक का भार नहीं लिखना बेटा, विलयन का भार लिखना है। पानी विलायक है, तो इस 450 को विलयन का भार कैसे निकल जाएगा, इस 450 को 50 में ऐड कर दो बेटा, इस 450 में ये 50 ऐड कर दो बेटा। विलय और विलायक मिलकर तो विलयन बनाते हैं, तो विलयन का भार निकल आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 500। तो ये 500 आ गया इधर, और 100 ये इससे ये चला गया बेटा, और ये आ जाएगा आपका 10। तो वेट बाई वेट परसेंट आपका कितना आ जाता है बेटा 10%। ये निकल करके आ जाता है 10%। कितना आ जाएगा बेटा 10%। करिए नोट इसको बेटा। पानी जो था वो विलायक का भार था, विलय का नहीं था, ठीक है, विलयन का नहीं था, विलायक था। तो विलयन का भार कैसे बनाना है, 450 में आप 50 को ऐड कर देंगे तो विलयन का भार यहां पर निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए आप। चलिए मैडम नोट करते हैं। चलिए हटा दें बच्चों। चलिए बेटा, इसको मैं यहां से ये यहां पर नंबर हटा देता हूं बेटा, ठीक है, इसको हटा दो, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है ना। ये कह रहा है 30 ग्राम नमक को 70 ग्राम पानी में घोलकर बनाया गया है, तो पहला कुल विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करो। पहले पॉइंट में ये पूछ लिया, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा कि वेट बाई वेट परसेंट ज्ञात करो बेटा। तो क्वेश्चन दे दिए, जो चीजें कुल विलयन का द्रव्यमान कितना बेटा। अच्छा ये विलय है, ये विलायक, दोनों को आपस में ऐड कर दो तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो पहले विलयन का द्रव्यमान कैसे निकाल लें हम, विलयन द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे बेटा, 30 + 70 को ऐड करके कितना आ जाएगा बेटा 100 ग्राम। तो पहले वाले का आंसर ये आ गया, 100 ग्राम हो गया विलयन का द्रव्यमान। वेट बाई वेट परसेंट कितना बेटा, विलय का भार कितना है 30, विलयन का भार कितना है 100, है ना, 100 ही तो आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इससे ये कट गया, और बेटा वेट बाई वेट परसेंट कितना आ जाएगा आपका 30% आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा ये समझ में आई ना, दो चीजें पूछी, कुल विलयन का द्रव्यमान कितना 100 आ गया 100 ग्राम, वेट बाई वेट परसेंट कितना आ गया निकल के, अब वाला 100 उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि वो तो विलायक का भार है 70 ग्राम, हमें तो विलयन का चाहिए, तो 100 यहाँ रख दीजिए, 30% निकल करके आ जाएगा। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चन थे द्रव्यमान प्रतिशत पे जो आज हमने करे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करिए बेटा ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं रोकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बेटा पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है ना, मतलब जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी 11th पास करेंगे और 12th में जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी ये वीडियो बेटा। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, और ऐसे ही आप जुड़े रहे हम लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।